दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है तो काले कानून लाते ही चली जाती है। मुसलमानों को असल परेशानी करने के लिए या फिर मुसलमानों को परेशानी में देखने के लिए जो है तो अपने नए नए तरतीब और हथकंडे अपनाते चली जाती है। इसी ज़िम्न में दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जो है तो वक़्फ़ तरमीम बिल जो है तो तैयार हो रहा है और इसको लेकर जो है तो मुस्लिम समुदाय के अंदर खास करके जो है तो एक घना आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये बात जो है तो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है तो किसी की गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की गई या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई प्रॉपर्टी नहीं है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ है जो उन्होंने जो है तो धर्म के लिए वक्फ कर दी गई है। जो यहाँ के भारत के मुसलमान जो रहते बसते हैं उन लोगों ने जो तो ये प्रॉपर्टी दान दी हुई है धर्म के लिए, ताकि इसके ज़रिए से जो तो धार्मिक काम चलते रहे और भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ इसको इस्तेमाल करके जो है तो आगे बढ़ते रहे। इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो है तो कई एक पहलू जो है तो वक़्फ़ के होते हैं। और वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो है तो मुस्लिम समुदाय के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो है तो जागरूकता आई है और उसको संरचना यानी कि उसको बचाने के लिए भी जो है तो काफ़ी जागरूकता लाई गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मैदान अमल में देखने को मिले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर स्पीच देने पे लगे रहे और जो है तो वक़्फ़ को बचाने के लिए हर छोटे बड़े मुस्लिम संगठन इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैं बता दूं कि एक बारकोड था उसको जो तो स्कैन करना था और उसके ज़रिए से अपनी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देनी थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिल गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर इसको भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, लेकिन वहाँ पर जो तो ये पास ना हो सका और इसको जो तो तरमीम करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और उसके ज़रिए से काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोचने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अन्य मुस्लिम दल जो तो चीज़ संगठन इसके ऊपर बात करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन आरजेडी जो बिहार से आती है, कांग्रेस जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का वोट लेती हैं, वो इसके ऊपर बात करते हुए कतराती है। तब जबकि अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी की बात आती है, मुसलमानों के कानूनों की बात आती है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले कानूनों की बात आती है, तो कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है, टीएमसी क्यों चुप्पी साध लेती है। कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे सवालों के साथ जो है तो मैं बता दूं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमोर बैसा के विधायक अख्तर उल इमान साहब ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। इसका जवाब जो तो तलाशना ज़रूरी है और 2025 विधानसभा चुनाव में देना ज़रूरी है।